डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के बारे में। साधारण ब्याज के बारे में आपने आसपास सुना होगा कि किसी ने किसी से कुछ रुपए उधार लिए या कर्ज पर लिए, बैंक से भी लोन लेते हैं। तो जब पैसे लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, वो पैसे लौटाते भी हैं, लेकिन वो पैसे लौटाने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी लौटाना पड़ता है। कुछ जो अलग रुपए लगते हैं उसी को हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 100 रुपये किसी से लिए। कितने रुपए? 100 रुपये कहीं से उधार लिए या कर्ज पर लिए, लोन लिए, और उस 100 रुपये जो लिए हैं इसको कहेंगे हम लोग यहाँ पर मूलधन। मूलधन इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट या प्रिंसिपल। तो ये इतने रुपए हमने उधार लिया, कर्ज पर लिए, तो इसको कहेंगे मूलधन। तो 100 रुपये हमने कर्ज लिया। अब इस पे जो है 100 रुपये को हम जितनी देर में लौटाएंगे उतना हमको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। जैसे इसको यदि 1 साल बाद लौटाए तो हो सकता है 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा, या यदि 2 साल बाद लौटाए तो 20 रुपये देना पड़ेगा। इसी हिसाब से 3 साल बाद लौटाए तब कितना हो जाएगा, तो 30 रुपये हो जाएगा, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 100 रुपये तो देंगे ही वापस, लेकिन इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी देना पड़ेगा। वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट देंगे उसी को कहेंगे हम लोग साधारण ब्याज, यानी कि जो उस पर ब्याज लग रहा है वो हो जाएगा इंटरेस्ट। तो वो एक रेट फिक्स्ड रहता है कि 100 रुपये पर इतना रुपए ही लगेगा। जैसे यदि इस पे हमारा बढ़ रहा है 10 रुपये प्रति, या हर 100 रुपये पर, हर 100 रुपये पर 10 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो हर 100 का कितना पार्ट है, तो इसको कैसे लिखते थे परसेंटेज में? 10/100 है, जिसको क्या लिखते थे? 10%, ऐसे लिखते थे। तो ये जो 10% है, 10%, इसको कहते हैं हम लोग दर। तो यहाँ पर ये हो गया दर, इंग्लिश में कहेंगे रेट, आर से डिनोट करेंगे इसको कि रेट जो है 10% है। ऐसे ही प्रिंसिपल अमाउंट जो है इसको पी से डिनोट करेंगे कि पी है, यानी कि मूलधन है। मूलधन 100 रुपये लिए और इस पे हमको हर 100 रुपये पर 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है हर साल। तो ये प्रतिवर्ष के हिसाब से हो सकता है, हर महीने के हिसाब से हो सकता है, या किसी भी हिसाब से हो सकता है। 10 साल बाद ही लौटा रहे उसके हिसाब से भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम जो है जो क्वेश्चंस आएंगे या कहीं पर भी किताब में जो क्वेश्चंस है या एग्जाम में जो आएंगे वो हमेशा वार्षिक रहेंगे, यानी कि ईयरली जो रहेंगे उस पर अधिकतर रहते हैं। तो रेट जो रहेगा वो भी वार्षिक ही दिया रहेगा हमको, और एक टाइम बाद जो लौटाते हैं तो समय हमको देगा कि इतने टाइम पर लौटाना है, या समय मान लीजिए 2 साल बाद लौटाए या 3 साल बाद लौटाए, तो वो हो गया हमारा टाइम, टी से डिनोट करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा हमारा, मान लेते हैं यहाँ पर 2 साल बाद, 2 ईयर्स। तो अब यहाँ पर समझते हैं 100 रुपये हमने लिया और हर 100 रुपये पर 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है हर साल। ईयरली है यहाँ पर दर, वार्षिक दर भी कह सकते हैं इसको, वार्षिक दर जो रेट है ना। तो यहाँ पर ये हो गया 10%, और समय मान लीजिए 2 साल बाद लौटाए या 3 साल बाद, जो भी है, तो जितना रुपए हमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा वो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट है यहाँ पर। अभी सिंपल इंटरेस्ट पर सिंपल इंटरेस्ट ही कहेंगे, लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो वो थोड़ा सा अलग होता है। ब्याज का भी ब्याज लगता है, यानी कि जैसे 100 रुपये लिए थे, 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100 + 10, यानी कि 110 रुपये वापस करने पड़ेंगे। 100 रुपये लिए हैं, अगले साल 110 रुपये देने पड़ेंगे। उसके अगले साल 10 रुपये हर साल बढ़ रहा है, तो उसके अगले साल इसमें भी 10 रुपये जुड़ेंगे। तो ये हो गया 1 साल बाद, 1 वर्ष बाद, फिर इसमें 10 रुपये जोड़ेंगे तो अगले साल कितना हो जाएगा? 120 रुपये। तो 100 रुपये ही लिए थे, लेकिन 20 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो ये जो 20 रुपये है या ये जो 10 रुपया है, तो यहाँ पर 20 रुपया बढ़ चुका है, तो ये जो 20 रुपया है ये हमारा है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। क्योंकि हर साल का फिक्स्ड है कि 10 ही रुपया बढ़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि 120 हो गया अब इसका 10% लगेगा, 100 रुपये का ही 10% लगेगा, 120 का 10% नहीं लगेगा। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 100 रुपये का 10% 10 ही आएगा। 100 का 10% यदि निकालें तो आएगा 100 का मतलब गुणा 10%, मतलब 10/100। 100 से 100 कट गया, 10 एकम 10 रुपये आएगा, यानी कि 10 रुपये बढ़ेगा। लेकिन अगर 120 का 10% बढ़ा दें तो 120 का 10% क्या होगा, यहाँ पर निकाल रहे हैं, 120 का
10% निकालते हैं तो 120 का मतलब गुणा 10% मतलब 10/100। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 12 एकम 12 रुपये। यानी कि अगर अगले साल 120 का 10% लगने लगे तो वो हो जाएगा 12 रुपये बढ़ेंगे। यानी कि अब ये कितना बढ़ेगा, 12 रुपये। तो ये जो हो जाएगा 10 रुपये पहले बढ़ रहे थे हर साल, लेकिन अब 12 रुपये जो बढ़ने लगा तो ये चक्रवृद्धि ब्याज में आ जाता है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है। जो इंटरेस्ट है वो जोड़कर फिर से इंटरेस्ट लग रहा है, यानी कि उसका 10%, उसका 10%। अभी तक क्या था कि सिर्फ जो लिए थे उसी का 10%, यानी कि 100 रुपये शुरुआत जो लिए, बाद में कितना हो गया उससे नहीं मतलब, सिर्फ 10-10 रुपये ही बढ़ेंगे। लेकिन अब क्या है 120 रुपये हो गए हैं, तो इसका भी, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट में आता है। तो इसके बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ यही पढ़ना है कि अगले साल 10 रुपये, एक साल में फिर अगले साल भी 10 ही रुपये बढ़ेंगे, उसका डबल या उसमें कुछ बढ़ेगा नहीं, तो रेट फिक्स रहेगा, तो ऐसे बढ़ते रहेगा। तो इसके बारे में पढ़ना है, इस पर क्वेश्चंस भी लगाएंगे, फार्मूला कहाँ से आया उसको भी जानेंगे। अभी इसको मिटा देते हैं पहले, तब समझते हैं। अब यहाँ समझते हैं कि फार्मूला कहाँ से आया साधारण ब्याज का। तो यहाँ समझते हैं, जैसे कोई ले लेते हैं मूलधन, मूलधन P प्रिंसिपल अमाउंट 200 रुपये, 200 रुपये ले लिए, किसी से 200 रुपये वहाँ पर लोन लिए हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, 200 रुपये पर हमको वार्षिक दर देना पड़ रहा है, वार्षिक दर यानी कि रेट R मान लेते हैं हमको देना पड़ रहा है, रेट इसका यहाँ पर 20%। 200 रुपये दिए हैं, हर 100 रुपये पर 20% देना पड़ता है, तो 200 रुपये पर 40 रुपये, यानी कि यहाँ पर है 20%। मतलब क्या है, 20% को लिख सकते हैं 20/100, यानी कि 100 रुपये पर 20 रुपये देना पड़ता है, तो इस हिसाब से 200 रुपये पर 40 रुपये देना पड़ेगा। अभी निकालेंगे भी इसको कैसे होगा। आगे है हमारा कि यदि इतना है तो समय दे देते हैं आपको, ऐसे ही क्वेश्चन में भी रहेगा, तो समय T टाइम दे देते हैं, जैसे कि 3 साल बाद यानी 3 वर्ष बाद कितना हमको साधारण ब्याज देना पड़ेगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन रहेगा कि मूलधन 200 रुपये लिए हैं और वार्षिक दर जो है वो 20% है, और समय जो है 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद हमको कितना ब्याज देना पड़ेगा या कितना टोटल अमाउंट देना पड़ेगा जोड़कर। तो जो टोटल अमाउंट जोड़ कर देता है उसको तो मिश्र धन कहते हैं। अभी आगे समझेंगे क्या है। जैसे यहाँ पर अभी समझते हैं कि एग्जाम्पल से फार्मूला कैसे है, जैसे 200 रुपये है और 20% दर है, और यहाँ पर 3 वर्ष क्या है, टाइम है। तो इस हिसाब से हमको जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज ये कितना होगा 3 साल के लिए। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 1 साल का, कि कितना रुपए देना पड़ेगा। जैसे 200 रुपये है तो 200 का यहाँ पर निकाल रहे हैं 1 वर्ष के लिए, अभी 1 वर्ष का, 1 वर्ष का साधारण ब्याज। तो 200 का कितना देना पड़ेगा, 20%। 200 का 20% जो होगा उतना हमको साधारण ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम अभी ये नहीं ले रहे हैं कि 3 वर्ष का एक ही बार निकालें, हम ले रहे हैं कि 1 साल का कितना होगा, फिर दूसरे साल का, फिर 3 साल का, तो ऐसे निकालेंगे। तो 1 साल का कितना होगा, 200 का 20%। तो 200 का 20% क्या आएगा, 200 का मतलब गुणा 20% मतलब 20/100, ऐसे हो जाएगा। अब क्या करेंगे, काटेंगे, तो 00 से यहाँ पर 2 जीरो कट गया, 20 का 2 में गुणा, 20 दूनी 40 रुपये आएगा। यानी कि 200 रुपये पर हमको 40 रुपये 1 साल बाद एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो अब हम 1 साल बाद कितना अमाउंट लौटाएंगे, तो ये जो 40 रुपये यही ब्याज है, यही हमारा ब्याज है जो एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ा। तो 40 रुपये ब्याज है, तो हमको जो आगे लौटाना पड़ेगा 1 साल बाद उसको कहते हैं मिश्र धन, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट, ए से ही डिनोट करते हैं। तो ये हमारा आएगा 200 + 40, यानी कि टोटल 240 रुपये। कितने देना पड़ेगा, 240 रुपये। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट करेंगे कि मिश्र धन है क्या रियल में, ये भी कभी कभी पूछता है। तो मिश्र धन क्या है, तो मिश्र धन क्या है, अमाउंट क्या है कि मूलधन, यानी कि जितने रुपए लिए थे मूलधन प्लस ब्याज, जो लौटाएंगे टोटल अमाउंट, जितना लिए थे उतना लौटाएंगे, उसके साथ साथ 1 साल बाद जितना और एक्स्ट्रा लौटाना पड़ा उसको कहेंगे जोड़ करके कि 240 रुपये लौटाएं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये मूल मिश्र धन हो गया। तो अमाउंट कहेंगे उसको ए से डिनोट करेंगे, ए बराबर ये आया है फार्मूले में। तो जैसे यहाँ पर अब देखते हैं, तो ए का तो यही फार्मूला बन गया कि पी प्लस ब्याज क्या है, यहाँ पर SI सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट लिख सकते हैं अभी।
तो यहाँ तक तो हो गया, लेकिन अब आगे समझते हैं कि यहाँ पर ब्याज का फार्मूला क्या है। ये हमारा मेन था कि इसको लाना था। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकाले हैं 40 रुपया, इस हिसाब से 2 वर्ष का कितना होगा, तो 2 साल में कितना बढ़ जाएगा। 1 साल में यदि 40 रुपया बढ़ा है तो 2 साल में 40 का दुगुना हो जाएगा। जैसे अभी हो गया यहाँ पर 40 रुपये बढ़े हैं 2 साल बाद, 2 वर्ष बाद ब्याज कितना आएगा, तो 200 का 20% है ना, जितना आएगा उसका 2 गुना कर दें। तो 200 का 20% यहाँ पर निकाले हैं 40 रुपये, ऐसे काटे हैं 0000 और यहाँ पर 20 दूनी 40, 40 दूनी 80 रुपये बढ़ेंगे। तो 2 साल का ब्याज कितना हो गया, 80 रुपये। ऐसे ही 3 साल का तो कितना बढ़ जाएगा, 40 से कम 40, 40 दूनी 80, 40 तियाँ 120, यानी कि उसका 3 गुना हो जाएगा। तो 1 साल का जो ब्याज है उसका 3 गुना हो जाएगा, ऐसे होगा। तो इसको यदि देखा जाए तो कुछ ऐसे दिखेगा। 3 वर्ष बाद क्या होगा, 3 वर्ष बाद इसको भी लिख ही देते हैं, ब्याज क्या हो जाएगा 40 गुणे 3, क्योंकि 1 साल में जितना है उतना दूसरे साल में डबल हो गया, तीसरे साल में 3 गुना। तो 3 शून्य 3 चौक 12, 120 रुपये इतना बढ़ जाएगा। तो 200 का इतना रुपये बढ़कर कितना हो जाएगा, तो इसको तो जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर 3 वर्ष बाद जो रहा 3 गुना हो रहा है। तो यदि फार्मूला देखा जाए तो ऐसे बनता है, साधारण ब्याज यानी कि SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, ये होता है हमारा मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100। अब इसको समझते हैं कि कैसे इससे रिलेटेड है। जैसे ये हमारा क्या है, ये है हमारा मूलधन, 200 क्या है मूलधन P, तो मूलधन गुणे दर, दर क्या है हमारा, दर यहाँ पर 20% है, 20% को लिखे 20/100। तो मूलधन गुणे दर, यहाँ पर मूलधन क्या था 200 गुणे दर, दर क्या है हमारा 20% यानी कि 20/100 गुणे समय, समय क्या है जो यहाँ पर टाइम है, जितने टाइम के लिए कर रहे हैं, 1 वर्ष के लिए कर रहे हैं 1 रखेंगे, 3 वर्ष के लिए क्या है 3 रखेंगे, तो यहाँ पर 3 रख दिए। अब इसी को यदि जो अपान है इसको ऐसे बढ़ा दे, क्योंकि इन सबके बटे 1 है, इसको ऐसे बढ़ा दे तो ये कैसे दिखेगा, ऐसे यानी कि ऐसे बन गया ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ ना बना है, यहाँ पर 200 का 20% और उसका 3 गुना, 200 का 20% और इसमें 3 का गुणा कर दें तो 3 वर्ष का ब्याज आ गया। तो यहाँ पर फार्मूला इसी से आया है कि 1 साल के लिए कितना लगेगा, उसी का 2 गुना 3 गुना जितना करना है, तो समय का गुणा कर देना है। तो फार्मूला हमारा होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100, ऐसे लिख सकते हैं। या यदि नहीं फार्मूला याद आता है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं सिंपली। जैसे हमने बताया कि 200 का 1 साल के लिए कितना होगा, उसका 3 गुना 4 गुना जितना करना है कर देंगे, तब भी आ जाएगा। जरूरी नहीं कि फार्मूला ही लगाएं, लेकिन फार्मूला याद रखना जरूरी है यदि जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, क्योंकि टाइम कम रहेगा। तो 200 का 20% करें, देखते हैं क्या 120 आता है। यहाँ से 00 से 00 कट गया, 20 दूनी 40 फिर से बना, और 40 दिया 120 फिर से बन गया। इसी को ऐसे भी लिखते हैं, मूलधन को लिखते हैं P लिखते हैं, और दर को लिखते हैं R। तो P गुणे R गुणे T मतलब टाइम, और नीचे क्या है हमारा 100, तो यहाँ पर लिख दिए 100। तो PRT/100 ऐसे भी फार्मूला लिख सकते हैं कि साधारण ब्याज SI का फार्मूला क्या है हमारा PRT/100। बड़ा लेटर में भी लिख सकते हैं PRT/100। जैसे याद रखना है वैसे याद कर सकते हैं। तो यही है फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का PRT/100। इस तरह आपको समझ में आया होगा कि ब्याज क्या है, साधारण ब्याज क्या है, कैसे निकाल सकते हैं। फार्मूला इसका यही है। इसी फार्मूले से, एक फार्मूले से कई फार्मूले बने हैं। आर कैसे निकालेंगे डायरेक्ट, लेकिन वो सब रटना जरूरी नहीं है, सिर्फ समझना है कि कैसे आया फार्मूला और कैसे बिना फार्मूले के भी लगा सकते हैं, या और भी जो चीज़ें इसमें निकालना है उसको कैसे फार्मूले से लाएंगे। जैसे अभी एक क्वेश्चन से हम लगाते हैं कि कैसे लगाएंगे। मान लीजिए कोई और अन्य चीज़ निकालना रहे, अभी तो निकालते हैं, 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बाद। तो यहाँ पर हमने बोर्ड पर 3 क्वेश्चन लिखे हैं, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ₹300 रुपये पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज होगा। यानी कि आपको रुपए दे दिया है, तो जो जो चीज़ दिया है फार्मूले में, जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को छांट लेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है,
मूलधन, मूलधन यहाँ पर P दिया है हमको 300 रुपये। इंग्लिश में लिखेंगे, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। यदि आप फार्मूला PRT ऐसे याद किए हैं तो और सिंपल है, तो सीधे लिख सकते हैं P = 300। R रेट क्या दिया है 6% और ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज होगा। समय दिया है, टाइम दिया है हमको 2 वर्ष, ये हो गया। और जो ये है दर, इसको जरूर देखिएगा, वार्षिक दिया है कि कौन सा दर दिया है, तो 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर, और पूछा भी है 2 वर्ष का ब्याज। तो दोनों चीज़ वार्षिक रहने चाहिए वर्ष में, तभी निकालना सिंपल रहता है, सही निकलेगा। अब यहाँ निकालते हैं, तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, हमको निकालना साधारण ब्याज। तो ब्याज का फार्मूला SI, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, PRT/100, या कहें तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय, ये 0 लिख रहे हैं, पूरा नहीं लिखेंगे ना, अपान 100। तो हिंदी में भी चलते हैं, तो PRT/100 ये निकालना हमको साधारण ब्याज। तो वैल्यू रख देते हैं सबका सब जगह। 300 हमारा क्या है P मूलधन, तो मूलधन की जगह 300, तो 300 गुणे R की जगह 6 है तो 6 लिख दिए। परसेंटेज का टेंशन नहीं लेना है क्योंकि परसेंटेज का इलाज यहाँ हो चुका है, नीचे 100 लिख चुके हैं पहले ही। तो 300 गुणे 6/100 है ही, और यहाँ पर 2 है तो इंटू 2 हो गया। तो 300 गुणे 6 गुणे 2/100। अब इसको लगा देंगे, 00 कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाता है, नीचे का कोई वैल्यू नहीं रहा क्योंकि 1 से भाग देंगे वही रहेगा ऊपर वाला, तो 1 हटा देते हैं। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 6 = 18, 18 दूनी 36, 36 रुपये हो जाएंगे। 2 साल में ब्याज कितना हो जाएगा 36 रुपये। तो ये लग गया पहला क्वेश्चन, ऐसे ही लगाना है, यही है सिंपल इंटरेस्ट, यही पूछा था। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा थोड़ा सा अलग है, फार्मूला कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, चेंज कैसे होगा फार्मूला, देखते हैं। जैसे किस वार्षिक दर प्रतिशत से 2500 रुपये साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 3300 रुपये हो जाएगा, यानी 3300 रुपये हो जाएगा। हम लिए थे पैसे कितना 2500 रुपये, अब बढ़कर कितना हो गया 3300 रुपये। बढ़ा कितना है ये नहीं पता है, उसको निकालेंगे, फिर निकालेंगे कि रेट क्या था, दर क्या था, हर वर्ष कितना परसेंटेज लग रहा था रेट, उसको निकालेंगे। तो कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर समझते हैं फार्मूला ऐसे रहता है कि हमारा फार्मूला क्या था SI, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या है P × R × T/100, यही है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। तो यहाँ जो R है ये नहीं पता है, रेट ही पूछा है, किस वार्षिक दर से, यही पूछा है, किस वार्षिक दर से। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए R जो है इस रूप में फार्मूला लाना है। हमको क्या क्या चीज़ दिया है, P दिया है, मूलधन कितना था 2500 रुपये, 2500, और क्या दिया है 4 वर्ष में, समय भी दिया, टाइम दिया हमको 4 वर्ष, और क्या दिया है 3300 रुपये हो जाएगा। तो जो लास्ट में दिया वो ब्याज नहीं है, वो जोड़ कर दिया है ब्याज को, तो ब्याज को जोड़ कर जो देता है उसको क्या कहते हैं मिश्र धन, यानी कि अमाउंट। तो मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या था मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि जो मूलधन लिए थे उसमें ब्याज जोड़ दे तो हमको मिल जाता है मिश्र धन। तो मूलधन कितना दिया है 2500 रुपये, 2500 रुपये, ब्याज नहीं पता है, तो ब्याज यदि निकाल लें तो हमको निकालना सिंपल हो जाएगा रेट। तो रेट निकालने के लिए पहले ब्याज निकालेंगे जो जो चीज़ें ज्ञात है। तो यहाँ पर देखिए मिश्र धन भी दिया है 3300 रुपये। तो यदि आपको याद हो तो हमने बताया है कि इधर जो है, इधर वाला एक चीज़ गायब किया है, जब इधर वाला इधर आता है तो क्या होता है ये माइनस हो जाता है, यदि ये प्लस में है तब। तो ये इधर आएगा, ट्रांसफॉर्म होगा यहाँ पर ट्रांसपोजिशन मेथड से। तो ब्याज क्या आएगा हमारा 3300 माइनस 2500, ये हो जाएगा। अब आगे क्या होगा, तो ब्याज यहाँ पर ये लिख दिए हैं, तो ब्याज हमारा होगा 3300 में 2500 गया, 00 यहाँ पर 8 5 13 800 रुपये ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ये हमको मिल गया। अब इस हिसाब से रेट निकालना है, ब्याज पता है और यहाँ पर मूलधन पता है, सब कुछ पता है, सिर्फ रेट नहीं पता। तो कैसे निकालेंगे, ये जब बाकी चीज़ें हैं इधर भेज दें या अभी वैल्यू रख करके बाद में भेजें, तो अभी हम वैल्यू रखते हैं। तो 800
SI यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की जगह 800, क्योंकि SI बराबर आया है 800 इक्वल टू, अब यहाँ पर P की जगह मूलधन क्या है 2500, तो इसको रखेंगे 2500 गुणे R, रेट नहीं पता है तो इसकी जगह वैसे ही रहने देंगे R ही, गुणे टाइम, समय कितना दिया है 4 वर्ष, 4 लिख दिए, अपान 100 ये जरूर लिखेंगे। यहाँ तक हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा काट ही देते हैं, 00 कट गया, 25 का गुणा 4 में 25 चौका 100, तो इधर हो गया 100R बराबर 800, 100R बराबर 800, नीचे एक का कोई मतलब नहीं रहा है क्योंकि एक भाग देगा तो वही रहेगा। अब R में 100 गुणा कर रहा है, जो इधर R में गुणा कर इधर क्या करेगा भाग देगा, तो R बराबर क्या हो गया 800 अपान 100, 00 कट गया 8, R बराबर क्या आया 8%, यानी कि दर क्या है हमारा 8%। इस तरह से निकालेंगे तो किस वार्षिक प्रतिशत दर से लग रहा है 8% के हिसाब से 2500 रुपये दे लिए हैं, तो हमको वापस करना पड़ेगा 4 साल बाद 3300 रुपये, कितना बढ़ जाएगा 800 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो इसमें 2500 से 800 बढ़ाएंगे तो 3300 रुपये हो जाएगा। सही लगा है, तो 8% वार्षिक दर है, यानी कि 100 रुपये पर हर 100 रुपये पर 8 रुपये बढ़ेगा। तो ऐसे लगाएंगे। ऐसे थर्ड क्वेश्चन लगाते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। अब यहाँ देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न, 3500 रुपये की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4130 रुपये हो जाएगी। कितना क्या क्या चीज़ दिया है 3500 रुपये, 3500 रुपये लिए थे तो मूलधन कितना है 3500 रुपये, और क्या दिया है 6% वार्षिक दर, जो परसेंटेज में जो वो क्या है दर है, तो रेट दे दिया है, दर दे दिया है, इसको हिंदी में ही लगाते हैं 6%। और कितने वर्षों में टाइम पूछा है, टाइम नहीं पता है। साधारण ब्याज पर 4130 रुपये हो जाएगी, यानी कि 4130 रुपये देने पड़ जाएंगे। तो समय नहीं दिया है, समय अननोन है, इसको x मान सकते हैं या t मान सकते हैं, जो भी मानना है, तो x मान लिए अभी। और ये कितना हो गया 4130 रुपये हो गया। तो अब जो मिश्र धन है ये जो दिया है जोड़ कर दिया, ब्याज इसमें जुड़ा है, तो मिश्र धन क्या कहलाता है, मिश्र धन क्या होता है कि मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज नहीं पता है, ब्याज निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, और इसमें क्या दिया है मूलधन कितना दिया है 3500 रुपये बराबर, और यहाँ पर हमारा मिश्र धन क्या दिया है 4130। इस हिसाब से यहाँ पर ब्याज क्या आएगा, तो ब्याज बराबर आएगा, यह इधर आएगा तो माइनस होगा, ये जो है 3500 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो ब्याज इक्वल टू हो गया 4130 माइनस 3500, तो ब्याज आ गया यहाँ से 3500 घटाएंगे 0, 3 में 0 गया 3, और यहाँ पर 600 रुपये, 600 रुपये ब्याज बढ़े हैं। अब 630 होगा, सॉरी 3 में 0 गया 3, तो यहाँ पर 630 रुपये ब्याज हो गया है बढ़ करके। तो कितने वर्ष में होगा यही निकालना है टाइम, तो फार्मूला जो है उसी से लगाएंगे, अलग फार्मूला नहीं लगाएंगे। तो फार्मूला क्या था हमारा, यहीं पर लगाते हैं, तो SI यानी कि ब्याज बराबर था सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100। तो मूलधन क्या दिया है, सब कुछ वैल्यू जो जो हमको मिल चुका है उसको रख देंगे, क्योंकि मिश्र धन नहीं आता है फार्मूले में, इसलिए मिश्र धन की हेल्प से और मूलधन की हेल्प से ब्याज निकालनी है, क्योंकि फार्मूले में ब्याज आता है। तो जो जो चीज़ ज़रूरत है फार्मूले में उसको लाएंगे, कोई एक चीज़ गायब रहेगा उसको दूसरे तरीके से ला देंगे। जैसे यहाँ पर है तो 630 रुपये हो गए ब्याज, ब्याज की जगह 630, मूलधन की जगह 3500, और दर की जगह दर दिया है हमारा 6%, 6 हो गया यहाँ पर, इनटू समय नहीं दिया, समय को कहे हैं मान लेना है x अपान 100। अब इसको लगा देंगे, एक 0 कट गया, दूसरे से दूसरा 0 कट गया, ऐसे काट लेंगे। 35 का गुणा 6 में करके तब इधर आकर भाग देगा, या डायरेक्ट आकर भाग देगा। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा 35 गुणे 6 गुणे x, और इधर 630 ये होगा। अब ये जो इधर वाली चीज़ें इधर आकर क्या करेंगे भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्योंकि ये x में गुणा कर रही है, ये दोनों गुणा कर रहे हैं, तो इधर आकर दोनों भाग देंगे, तो x बराबर हो गया 630 अपान 35 गुणे 6, 7 से कटेगा, 7 9 63 90, और 7 5 35, फिर 5 से कटेगा,
5 एकम 5 और यहाँ 18, 6 एकम 6, 6 से 18 कटा, 6 त्रिक 18। तो x बराबर आया रियल में 3। x क्या था? समय। और समय हमारा क्या आया है? समय आया है 3 वर्ष, क्योंकि वार्षिक निकालना था, दर भी वार्षिक दिया था। तो समय कितना आया? 3 साल। ऐसे ही आपकी स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन छपे हैं, आप उसको सॉल्व करके कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।